बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के साथ क्या होने वाला है, एक छोटी सी बात से समझिए। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम इसराइल के अंदर नेतन्याहू को कन्विंस करने में, समझाने में नाकाम रहे हैं कि किसी भी मोमेंट मिडल ईस्ट में वो कुछ हो सकता है जो पिछले कई सौ सालों में नहीं हुआ या इंसानी तारीख ने देखा नहीं है। बस इतनी बात उन्होंने कही है। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उन्होंने बड़ा क्लियरली वार्न कर दिया है। ये एंटनी ब्लिंकन पर्सनल पैगाम अपना ये है कि मारो, लेकिन गवर्नमेंट का पैगाम ये है कि हम इस वक्त वीक हो चुके हैं। ये ना हो कि इजराइल से हाथ धोना पड़ जाए। आपकी ये गलती पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट को जला देगी और सारा मिडिल ईस्ट चाइना रूस के साथ मिलकर आपके खिलाफ हो जाएगा। ये ना हो कि हम भी ना बच पाए और आप भी ना बच पाए। अब ये सीन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं, इजरायली मीडिया ने, इजराइल के इंडिविजुअल्स ने सुबह शाम इन मनाजिर के बारे में डिस्कशन किया आज और कहा कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर तबाही हो गई है, हमला हो गया है। आप सोचें, उनके मीडिया ने हर जगह ये बात चलाई, बाद में वो वीडियोस भी डिलीट करते रहे, बाद में अपनी तस्वीर भी डिलीट करते रहे, बाद में खबरें भी डिलीट करते रहे, कई अभी तक कायम है और इस सूरत हाल के अंदर खामोश हो गए। क्योंकि इस बारे में ना ईरान ने कोई बात की, ना इजराइल के ऑफिशियल ने बात की और ना तस्दीक हो सकी कि ईरान में हमला हुआ है, नहीं हुआ, खुद आग लगी है, कोई और इलाका है, कहाँ से है, या इजराइल ने किया। बहरहाल इजराइली सारे बड़ा खुश हो रहे थे। उसके बाद चुप करके इन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनके बहुत सारे मामला जो होते हैं, आपको पता है, इजराइल एडमिट नहीं करता। लेकिन अभी ये चीज़ें चल ही रही थी कि उसके बाद इजराइल के खिलाफ ईरान के आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो इतनी तगड़ी है, और फिर जो इजराइल पर हमला हो गया है वो भी बड़ा अहम है। आप सोचें कि ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है इजराइल को, आप जो ये इस वक्त बनाकर खेल बैठे हुए ना कि थर्ड आपको बचा लेगा, हम आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं, जितना हमला करना है आपने कर लें, जितनी तबाही आप करना चाहते हैं ईरान के ऊपर कर लें। दो मैं आपको बातें बता दूं, थर्ड आपको बचा नहीं पाएगा। हम थर्ड का जो हशर करेंगे वो आप देख लेंगे। और हमला करने से पहले ये सोच लेना कि हमने जो आपको जवाब देना है वो कम से कम 10 गुना ज्यादा देना है। ये तुम जंग जीत नहीं सकते। और किसी गलत फहमी में ना रहना कि तुम एक सिर्फ छोटा सा इलाका हो, दुनिया के अंदर एक छोटा सा लैंड हो, 98% तुम्हारी इकोनॉमी समंदर की है। हमला करने से पहले ये सोच लेना कि हम तुम्हारे साथ करेंगे क्या, कि उसके बाद तुम्हारा पूरे का पूरा मुल्क चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और तुम बच नहीं पाओगे। और ये वो ईरान नहीं है जो ईरान कभी हुआ करता था। तो लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहना। हमारा हमला तैयार है और फिर हम उसके बाद बताएंगे तुम्हें करना क्या। ये तब है जब इन्होंने ये बात कही कि जी वो हमने इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान का, उसको आग लग गई, फलाना लग गया। उसने कहा कि थर्ड तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जो तुम आसरे लेकर बैठे हो ना कि थर्ड, वो असल में क्या है, थर्ड ने हमला तो नहीं ना करना, थर्ड ने तो सिर्फ हमला बचाना है। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि डिमोना नहीं बचेगा, निवातम नहीं बचेगा, नेतन्याहू का घर नहीं बचेगा, आर्मी चीफ का हेडक्वार्टर भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तुम आओ फिर उसके बाद देखो। और साथ में ये बड़ी क्लियर बात, ईरान इस बात को एडमिट कर रहा है कि जब हमला होगा तो हमारा भी कुछ नुकसान होगा, लेकिन जो हम करेंगे ना वो फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये बात असल में क्या हुई है कि आप सोचें, आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, आप इमेजिन करें कि किसी शख्स का ये घर है और उसको पता चले कि ये हमला हुआ है, तो आप सोचें उसका क्या हाल होगा। ये अब गजा के मनाजिर नहीं रहे, ये लेबनान के मनाजिर नहीं रहे, अब ये इसराइल के मनाजिर है। ये जो आग लगी हुई है, ये घर के आगे धुआं, ये फलाना, ये अब दिल्ली का मैटर हो गया है। अब इजराइल के जो इलाके थे, तेल अवीव से, किरियात शमूना से, फिर आगे बढ़ते बढ़ते अब ये मजीद आगे चला गया है, नॉर्थ की साइड, उससे मजीद आगे अब ये इजराइलियों के घर पर है। और आप जरा देखिए, ये जो आपको बार बार धुएं उठते हुए नजर आ रहे हैं, ये इजराइल के अंदर आयरन डोम का फेलियर है। ये इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह ने अब फैसला किया है कि उन्होंने जिस तरह खाना दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, उन्होंने एग्जैक्टली ये काम शुरू किया। वो सुबह हमला करते हैं, दोपहर को हमला करते हैं, शाम को करते हैं। बेशक इजराइल हमला करे और साथ लिबनान के अंदर उनको मारते हैं।
सुबह दोपहर शाम, ये उनकी सूरत हाल है। उन्होंने कहा हम 750 के करीब इस वक्त इजराइल के फौजियों को लूला लंगड़ा कर चुके हैं। कुछ उनमें से आखिरी दम है, सांस ले रहे हैं, मारे गए हैं, यानी जो जख्मी है वो ये सूरत हाल है जो वो लड़ाई कर रहे हैं लेबनान के अंदर। और दूसरी सूरत हाल आपके सामने है। अब इसराइल के ऊपर ये जो हमले हो रहे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि इसराइल के घरों में खिड़कियां टूट रही हैं, लोगों के उनके पास जो छोटे छोटे इस वक्त रॉकेट्स और ये चीज़ें हैं वो बड़ी तबाहकुन है। अब अमेरिका ने इनको बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई आपको पता नहीं है कि कल ब्रिक्स में जो हो गया है वहाँ पर सबको इकट्ठा कर लिया गया है और वहाँ पर कन्विंस कर ली गई है ये बात, खासतौर पर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को, कि अमेरिका का साथ जो देगा वो आपको सबको लपेट लेंगे। देखिए दुनिया में क्या इनको नहीं पता कि इसराइल ने 8 ममालिक खाने हैं, उसने कहा मैंने 2000 साल पुराना लैंड लेना है, तो इन सबको पता चल गया है कि इनके साथ क्या होने वाला है। सो अब जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इनको क्लियर इन्फॉर्म कर दिया गया है। देखिए 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसने आज इसराइल के पैरों तले निकाली है ज़मीन। आपको पता है कि ईरान को लाइसेंस दे दिया गया है Su-35 ईरान के अंदर प्रोडक्शन करने का। आप अंदाज़ा करें कि ईरान Su-35 मांग रहा था, तरले कर रहा था कि रूस मुझे दे दे, और वो Su-35 ईरान पहुंच चुके हैं और साथ रूसी भी हैं। लेकिन आज क्या हुआ है? आज उससे बड़ा खेल हुआ है कि ईरान को लाइसेंस दे दिया गया कि भाई तुम बनाओ। अब आप बताइए कि जब ये सारा कुछ हुआ तो शी जिनपिंग की मर्जी से नहीं हुआ होगा, वो सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। अब रूस ने और चाइना ने और इन सब ने प्लान कर लिया है कि हमने ईरान को डूबने नहीं देना। अमेरिका को ये बात पता चल चुकी है। अमेरिका उनको कह रहा है कि ये वक्त ठीक नहीं है। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स रिसेंटली रिलीज हुए हैं, लीक हुए हैं, जो मर्जी आप कह लें अमेरिका की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकते। उसका इसराइल को नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका प्लान सारा लीक होकर आ गया। अब वो आज आई है सारी खबर कि जी उन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने की वजह से इन्होंने डिले कर दिया है सारे का सारा प्लान। जबकि असल कहानी ये है कि वो कह रहे हैं कि जी वेदर का मसला, फलाना मसला और बहुत सारी चीज़ें। इसराइल को इस बात का अच्छी तरह पता है कि अब देखें, पहले इन्होंने रूस को भी तो कंटेन करने की कोशिश की, आपने उसको हरा लिया। अगले ने सारी दुनिया को ब्रिक्स के थ्रू बुलाकर अपने कदमों में रख लिया। नोट आपको दिखाया कि भाई ये देख अमेरिकी डॉलर का जनाजा है, साथ में इजराइल को भी दफनाएंगे, ये ज़रा गौर से देख लो। तो अगले ने नोट दिखा दिया कि भाई हम ब्रिक्स के करेंसी लेकर आ रहे हैं, अमेरिकी डॉलर का एंड होने वाला है। तो अमेरिका का डॉलर जब दुनिया में इस्तेमाल नहीं हो रहा तो बताएं अमेरिका की इकोनॉमी का क्या हशर होगा? वहाँ पर वो खुद को मैनेज करेंगे या वो इसराइल को एड देते फिरेंगे? आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर शदीद गुस्सा है। वो कह रहे हैं होमलेस लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है, ये जो हम पैसा यूक्रेन की जंग पर लुटा रहे हैं, ये जो पैसा हम इसराइल को दे रहे हैं, ये होमलेस लोगों को क्यों नहीं देते? आप जो 200 अरब डॉलर से ज़ायद की इमदाद इसराइल को दे चुके हैं, तो भाई आप आए, आप वहाँ के लोगों को 15-20 अरब डॉलर दें। जो सड़कों पर आपको कैलिफोर्निया और हर जगह गंद नजर आता है, होमलेस पीपल है, ये सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर नहीं हो रहा। और जैसे ही अमेरिका के हालात अब इतने ख़राब हो गए हैं कि वो कंट्रोल से बाहर हो गया, तो मामला तो आपके सामने है। सो इस वक्त अमेरिका को जो ईरान ने धमकी दी है वो उससे भी बड़ी खतरनाक है। उन्होंने ईरान ने कहा है, और जाहिर सी बात है उनको पता खाली ईरान ने नहीं दी, ये शी जिनपिंग और पुतिन की बैक पर उन्हें धमकी दी। उन्होंने कहा कि आप अगर अपनी खैरियत चाहते हैं ना तो इस जंग से दूर हो जाएं, वरना हम आपके साथ जो करेंगे वो आप सारी जिंदगी रिग्रेट करते फिरेंगे कि आपने इजराइल की मदद क्यों की। आप एक चीज गौर कीजिए, पिछले काफी दिनों से जब से ईरान ने हमला किया, इस बात को तकरीबन 1 महीना होने वाला है। आपको कब याद है कि इसराइल पर किसी ने हमला किया हो और वो 24 घंटे में जवाब ना देता हो? अमेरिका उसको कन्विंस कर रहा है कि ये वो ईरान नहीं रहा। ये लोग देखिए, एक दफ़ा आपने सिर्फ खौफ की चेन तोड़नी होती है। आपने 2 दफ़ा हमला कर लिया, दूसरा जो ईरान ने हमला किया उन्होंने उड़ाकर रख दिया दुनिया को। अब आप ये सोचें कि उन्होंने इनको कहा है कि आप इस दफ़ा हमला ना भी करें। ईरान वो ताकत हो गया है कि देखिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने भी ईरान की पावर देख ली है। उन्होंने भी ऑलरेडी अमेरिका को कह दिया है कि आपने इस लड़ाई में नहीं आना, सो हमने किसी सूरत आपकी भी मदद नहीं करनी। उधर आप ये देखिए कि यमन का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। यानी जो सूरत हाल आप सबके सामने है वो आपने देख ली है। तो अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इजराइल की मदद करे और बाद में उसकी ईंट से ईंट ना बजे। देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर वो टाइम आने वाला है जब अमेरिका को जूते मारकर यहाँ से निकाला जाए। और ऐसा नहीं है कि उसको कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा अब निकले यहाँ से, बस खत्म करें कहानी। अब अमेरिका के जो मिसाइल हैं
ये एक दफा थर्ड फेल होने दे, जरा सिर्फ एक दफा थर्ड फेल होने दे ईरान के मिसाइलों से। आप देखिए अमेरिका के साथ होता क्या है, ये सारी जिंदगी सर नहीं उठा सकेंगे। ये आखिरी ताकत है जो उनको बचाने के लिए आई है। ये थर्ड ऐसे फेल होगा आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे चला गया। अब रूस और ये सारी ताकतें बड़ी आगे चली गई। सो अब खेल बिल्कुल आखिरी लम्हात में है। एक गलती करनी है सिर्फ इजराइल ने हमले की, एक गलती करनी है, उसके बाद जो इनके साथ होगा वो सारी दुनिया देखेगी। और ये ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि दो चीजें समझ लें। चाइना रूस ने फैसला किया है कि हमने ईरान को किसी सूरत नहीं खोना, और इसके लिए चाहे हमें बाकी सबकी ईंट से ईंट बजानी पड़े, बजा देंगे, इंक्लूडिंग यूएस। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।